कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। धर्मराज प्रभु दंडोत प्रणाम। जतिन प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री भक्त दंडवत प्रणाम श्री चरण दंडवत प्रणाम। ठीक है। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा भगवान जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रियंका सहगल माता जी आए हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलेंगे। जी प्रभु जी। जी माता जी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादिलादायिने प्रहलादिलादायिने हिरण्यकशिपु पूर्वक्षला हिरण्यकशिपु पूर्वक्षला शीलटंका नखालाए शीलटंका नखालाए ए तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा ए तो नरसिंहा ए तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बही नरसिंहा हृदय नरसिंहा बही नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं पदे नरसिंहमादिं शरणं पदे
तब कर कमले बरे न काम अद्भुत सिंगारा दालिता हिरण्य कसपू तनु भृंगम केश विदिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय भक्त महाराज प्रहलाद की जय क्षमा कीजिए कुछ गलती धन्यवाद माता जी। नहीं 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी प्रभु जी मुझे मुझे याद नहीं है वो ढूंढ के मैं बुक से देखूंगी फिर बोलती कोई हूँ बात नहीं, बात नहीं। कोई भक्त बोलेगा 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु जी बोलिएगा। जी जी प्रभु जी बोलता हूँ। भगवान नाम के प्रचार में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम का जप प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नौवां नाम अपराध है अंध श्रद्धालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां नाम अपराध है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यानपूर्वक जप न करना यह भी एक अपराध है। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण करुणा सिंधु गोपिका हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। अंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषपानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। ओके जी। तो कुछ कहना है अशोक चावला पर आए हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। कुछ वक्त नए आए हैं गुरु जी, अभी मैंने नोट किया 5-7 बार। हम उनका गुरु जी की आप तरफ नाम लीजिए, ये बताएं उनका। जो मेरे को लगाया जी, एक तो है जी कान्हा जायसवाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनिता के माता जी हैं, दिनेश वेदी हैं, जम्बूकर हैं, जतिन करोड़न हैं, संगीता काले हैं, शशि बाली हैं, बाला, एकता प्रजापति हैं और वृषशाली हैं, नसरकर, सुनीति देवी माता जी हैं, अमिन सिक्का। और जो भक्त नए आए हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं गुरु जी की तरफ से और सरपंच की तरफ से। हरे कृष्ण। जितने भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सबसे निवेदन है, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे। तो जितने भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्संग में। तो आपकी जानकारी के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी का जो किताब है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आपको कोई भी प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप अपने फिंगर को रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज किसका टर्न था? उनका हो गया है बताना। नहीं गुरु जी, आज प्रियंका माता जी का था, प्रियंका सहगल का, पर वो आई नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ओके, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम भगवद गीता के मनोभाव के बारे में भी प्रयास करेंगे आज जानने का। और कुछ चीजें हैं जो हम प्रयास करेंगे समझने का कल के विषय के उपरांत। और पिछले 2 से 3 दिन का भी जो हमने चीजें सोची थी, जो विचार किए थे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भगवद गीता है वह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध पर। और भगवद गीता ये आज से 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध पर अर्जुन और कृष्ण के बीच चर्चा हुई थी। इनफॉर्मल चर्चा थी, ऐसी कोई योजना नहीं थी। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के पश्चात सवाल पूछा कि आपने जो मुझे गीता कही थी जरा वापस एक बार सुनाइए ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहे थे, अर्जुन वो परिस्थिति कुछ ऐसी थी
कि उस समय मेरे हृदय से तुम्हारे लिए उस ज्ञान का प्रकाश निकला। अभी परिस्थिति वैसी नहीं है, तो इसलिए अभी वो शब्द मेरे मुंह से आना कठिन है। उस समय तुम्हें बहुत आवश्यकता थी इन श्लोकों की, इस ज्ञान की, तो इसलिए मैंने वो तुम्हें भगवत गीता कही थी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पिछले के सेशन के ऊपर चक्कर से पहले हम भगवत गीता का तीसरा श्लोक को दोहराते हैं। तो 2 श्लोक हमने विद लिए हैं, तीसरा श्लोक को हम दोहराएं। तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप खोलिए। मैं इस श्लोक पढ़ता हूँ, उससे पश्चात क्रमांक 3 श्वेतांबुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येत पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येत पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अगर आपको किसी में को पढ़ना है तो अशोक चावला आप नाम लीजिए। जी गुरु जी। कान्हा जसवाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप बोलिए ये श्लोक। कान्हा जसवाल प्रभु जी, आप श्लोक बोलेंगे? आपने हैंड दिया हुआ है। विशाली गावे प्रभु कृष्णा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। बहुत सुंदर प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी तुमको दंडवत प्रणाम। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों धन्यवाद प्रणाम। चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। खुशी साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धन्यवाद माता जी। शीला भर्गी माता जी, कृष्णा। प्रणाम आचार्य महती रंजना सुल्तान माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण धन्यवाद जी। संगीता काले माता जी, कृष्णा।
कृष्ण प्रभुजी दंडम पश्याम पान पुत्राणाम आचार्य महिं च मम योधाम पद पुत्रेण तवशेण धीमता। धन्यवाद माता जी। दीपिका सिन्हा माता जी, कृष्णा। कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम। आशीतम पुराणाम चार्यमाति च मूल युवाद्रुपद पुत्रेण तक्षेण धीमता। धन्यवाद माता जी। मृणाली माता जी, कृष्णा। प्रभुजी दर्पण श्वेता पांडुपुत्राणामाच महती चूडाधर पुत्रेण तव शिष्येण धीमहि। धन्यवाद माता। सुमित्रा रानी महापात्र माता जी। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महिं च मम योधाम पद पुत्रेण तव शिष्येण धीमहि। धन्यवाद माता जी। सुषमा बाग माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आचार्य पत्र पुत्राणाम आचार्य महत्तम मत। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सतीश कुमार माता प्रभु, हरे कृष्णा। अच्छा जी, धन्यवाद। पश्यताम पांडुपुत्रान् आचार्य महत्तम युडाद्वपुत्रेण शिष्येण धीमता। धन्यवाद प्रभु जी। शिक्षा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मम योधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी, हरे पांडुपुत्रानाचार्य मतिनो इदं द्रुपद प्रेरणा। माता जी। मोहित पूरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। पश्यतां पुत्राणाम् आचार्य महितं च मम योधाम पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि युद्ध भूमि को पाठशाला में बदलना। इसके पहले हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि 3 प्रकार के तत्व के बारे में भगवत गीता में बताए हैं और इस 3 प्रकार के अंधत्व से हमें बाहर निकलने के लिए भगवत गीता हमें मदद करती। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता का जो पहला है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन वह अनेक प्रश्न अपने गुरु सामने रखता है और शेष 17 है वह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सॉल्यूशन देते हैं। तो भगवत गीता समझने से पहले हमें इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है कि ये भगवत गीता मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन किस तरह से मदद कर सकती। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे भीतर पहले आना चाहिए कि भगवत गीता ये अर्जुन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और संजय और कृष्ण इनके इर्द गिर्द में, लेकिन धृतराष्ट्र की जो मनस्थिति है उस मनस्थिति से ही भगवत गीता की शुरुआत होती और इस प्रश्न का उत्तर संजय भगवत गीता के आखिरी श्लोक में बताते हैं
यत्र योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धर। जो सवाल धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमवत संजय। ये जो सवाल धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था, इसका एक्चुअल उत्तर है वह गीता आखिरी श्लोक है। तो आप में से कोई मुझे गीता का आखिरी श्लोक पढ़ के सुना सकता है? फिंगर को रेख कीजिए। भगवद गीता का आखिरी श्लोक जी। संगीता काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवार्नीतिर्मतिर्ममः। जी वेरी गुड, धन्यवाद। तो यत्र योगेश्वर मतलब जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, और यत्र पार्थ धनुर्धर जहां पर भगवान का गांडीवधारी भक्त अर्जुन, वहां पर ऐसा 4 चीजें प्राप्त होती है। नंबर 1, संजय कहता है कि वहां पर ऐश्वर्य होता है। जहां पर कृष्ण है वहां पर ऐश्वर्य होना निश्चित है। अगर आप अब इस्कॉन के मंदिर गए होंगे, आप में से कितने लोग इस्कॉन के मंदिर में गए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कोई उत्सव के दिन, खास करके जन्माष्टमी या फिर बलराम जयंती, रामनवमी, ऐसे दिन कितने लोग गए हैं? ओके, मैक्सिमम लोग गए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं जी। ओके, आप में से कितने लोगों ने फिर वहां पर बहुत ऐश्वर्य देखा कि अर्च विग्रह के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है, इतनी लग्जरियस वहां पर आरती हो रही है, वहां का प्रसादम, वहां की एक तरीके से इंटीरियर मन का, और इतनी प्रचुर मात्रा में भक्तों को प्रसादम का वितरण। तो ऐसा लगता है कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आया? ये सवाल कितने लोगों को पड़ता है जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो, कि इतना पैसा इतने लोगों को खिला रहे फ्री में, भगवान के विग्रह में इतने अलंकार है, वस्त्र भी बहुत महंगे होते हैं। आपको पता है एक भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र है 1 लाख रुपए का होता है ना? और राधा रानी का अलग से होता है। इतने महंगे महंगे वस्त्र है वह, तो कहाँ से आता है ये ऐश्वर्य? तो यहाँ पर संजय इसका उत्तर दे रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ ऐश्वर्य निश्चित है। और दूसरा है विजय। विजय व्यक्ति की होती है जब पास कृष्ण है और भगवान के, ये 2 चीजें आपके पास है, आप जय निश्चित है 100%, क्योंकि ये संजय का मत इसने भगवत कितनी है। और तीसरा है कि अलौकिक शक्ति, आपके पास अलौकिक प्रवेश करेगी, जिससे आप अपने मन के ऊपर आश्चर्य रहेगा कि मेरे पास नॉलेज कैसे और मैं किस तरह से भगवता का अभ्यास करता हूँ। तो अलौकिक शक्ति हमें प्राप्त होती है भगवत गीता सुनने से और भक्त लोगों का संध्या करने से। और हम भी पाप करने की ऐसे रखकर, तो इसलिए संजय की संजय कहता है कि ध्रुव टीम मतलब ये मेरा मत है। अभी संजय यहाँ पर एक तरीके से भगवद गीता सुना रहा था राष्ट्र को। तो भगवद गीता समझने से पहले 4 लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है धृतराष्ट्र, दूसरा है दुर्योधन, तीसरा है अर्जुन, चौथा है संजय। ये 4 लोगों का साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बाहुबली है।
मान लो मेरे मुंह में भी कुछ शब्द निकल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये मेरा जो जुबा है और अंदर की जो चीज है वो विब्रेट कर रहा है और शब्द निकल रहे हैं, ऐसा प्रतीत दिखाई देता होगा आपको। लेकिन के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो मन है, इसमें बॉल है। जब मन से मैं कोई सोचता हूँ तभी मेरे मुंह से वो शब्द निकल सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको कुछ कहना है, गीता के बारे में बताना है, तो बहुत सोच समझ कर शब्द है आपके सामने प्रस्तुत करने होंगे। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र का काफी दिन से हम चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा टिपिकल कैरेक्टर है भगवत गीता में जो हमेशा भयभीत, चिंताग्रस्त, शोक और झूठी अपेक्षा को लेकर जीता रहता है। और इसका मुख्य कारण होता है उसका मोह, आसक्ति, ऐसे उत्तर में जहाँ पर उसने गलत भावनाओं को ही प्रोत्साहन दिया है, वो है दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो दुर्योधन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो था एक लालच, दूसरा है ईर्ष्या। ये दो चीजों के कारण दुर्योधन मारा गया कुरुक्षेत्र की युद्ध में। और तीसरा जो अंधापन हमने देखा था वो है अर्जुन का, जो परिस्थितिवश होता है। अर्जुन को पता था सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अर्जुन जो अपने सामने परिस्थिति को देखता है तो वह विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, दिमाग काम कर बंद हो जाता है। तो इसलिए भगवद गीता पहला हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो फिर लोग कहते हैं कि पहला अध्याय इतना जरूरी नहीं है, दूसरा अध्याय कृष्ण कहते हैं। मैं दूसरा अध्याय से गीता को पढ़ूंगा, लेकिन ये गलत है। पहला अध्याय ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला अध्याय मेरा अध्याय है, पहला अध्याय हमारा अध्याय है। क्योंकि सब लोग परिस्थिति में भ्रमित होते हैं, इस परिस्थिति से हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिसे हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। तो इसलिए पहला अध्याय में अर्जुन है वह देना है युद्ध न करने के, और धृतराष्ट्र को ये जानकर इतनी खुशी होती है कि वो संजय से कहता है कि अभी मेरे पुत्र विजय होंगे, क्योंकि अर्जुन को वह निराश हुआ है, अर्जुन वह डिप्रेशन में आ गया। तो लेकिन संजय कहता है दूसरे अध्याय के बिगिनिंग में कि कृष्ण अर्जुन को भगवद्गीता का ज्ञान सुनाकर उसको प्रेरित करेंगे कि मुझे अभी युद्ध करना। तो अगर मैं आपको भगवद्गीता के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो अर्जुन ये हमारा प्रतिनिधित्व करता है, खासकर परिस्थिति से अंधे हो जाना और परिस्थिति से निराश होना और परिस्थिति से अपने पैर को ले जाना या पीछे की तरफ मुड़ जाना, आगे बढ़ने की हिम्मत न होना। तो ये अर्जुन है वह हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। और शेष जो 17 अध्याय है वह उस निराश से निकल के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें खूबसूरत रास्ता बताते हैं, और वह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्ग से कृष्ण लाने का प्रयास करो। अगर आपको मोटा मोटी में भगवद गीता बताओ तो सबसे पहले है गीता में प्रवेश करने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि अर्जुन की साइकोलॉजी पहले अध्याय में क्या थी, अर्जुन का मनोभाव क्या था पहले अध्याय में। तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे अच्छे से तो हमें पता चलेगा कि ये अर्जुन कोई नहीं है, ये अर्जुन मैं ही हूँ। कि निराश मैं भी कई बार हुआ हूँ, गलत निर्णय मैं भी कई बार लिए, लेकिन अर्जुन के जैसा मैं बाद में इसलिए नहीं पाया क्योंकि
मेरे साथ कृष्ण नहीं थे, या मेरे साथ कृष्ण की गीता नहीं थी, या फिर मेरे कृष्ण सिखाने वाला कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, तो इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। अभी सब लोग पहले अध्याय के ही निवासी हैं। जी, तो यहाँ तक भी लोग समझ में आया है? फिंगर को फिक्स कीजिए जो अभी अभी हमने चर्चा की। ओके, क्योंकि ये एकदम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको भगवद गीता के बारे में। ओके, और कितने लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया? ये आपने क्या कहा मेरे सर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसे कोई है? या अभी तक जो मैंने कहा इसमें किसी को प्रश्न है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं 5-5, 10-10 मिनट में कुछ बताऊंगा, उसके पश्चात फिर आपको पूछूंगा फिर कि कहाँ तक आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, सवाल है ना? नहीं तो मैं यहाँ पर जितने भी नए लोग आए हैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि ये कोई ऐसा प्रवचन नहीं है कि मैं केवल एक बोलता हूँ। यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट बोलता हूँ, फिर मैं रुक सकता हूँ, फिर मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछता हूँ, या आपको मैं मौका देता हूँ आप भी मुझे कुछ पूछिए, और इस तरीके से हम सत्र को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक आश्रम की तरह मैं इसको चलाता हूँ, पिछले 2.5 से 3 साल से हम इसको चला रहे हैं, और इतनी तरह निम्न पे रहते हैं इस तरह से। और जी, ठीक है, तो मैं आपको भगवद गीता का जो अध्ययन लिखे मनोदृष्टि होनी चाहिए ये बताता हूँ। फिर हम थोड़ा सा आपको और पहले अध्याय के बारे में बताता हूँ। और फिर मैं तीसरा कंसेप्ट ये लूंगा कि अपने जीवन को मैं कैसे और बेहतर बनाऊं, और फिर हम इस सत्र को विराम देंगे। और जब भी आपको मैं कुछ भी कहूँ और अगर आपके मन में कुछ सवाल आता है तो आप तुरंत फिंगर को रेस करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा वो आपको सुनना ही है। यहाँ पर हम श्री प्रभुपाद जी की भगवद गीता है सामने, और मेरे पास कुछ भगवद गीता की नोट्स है, तो इसके आधार पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो आध्यात्मिक साधक के लिए शास्त्रों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, यह मेरा पहला सवाल, कि हमें ये शास्त्र क्यों जरूरी है, खास करके इस मनुष्य जन्म में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस भगवद गीता की आवश्यकता क्यों है? कि मैं बिना भगवद गीता के जी नहीं सकता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने आप पूछ दीजिए, फिंगर को रेस कीजिए कि भगवद गीता की आवश्यकता मेरे जीवन में क्यों है? क्या मैं बिना गीता को पढ़कर भी मेरे जीवन को चला नहीं सकता हूँ? ये पहला सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये सवाल क्लियर हो, है ना, कि मेरे लिए गीता क्यों जरूरी है। जी, ओके, सात्विक वर्मा। कृष्णा गुरु जी प्रणाम। अच्छा प्रभु जी माता जी ग्रंथ पढ़ा। गुरु जी गीता हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसमें मनुष्य के कल्याण के कार्य की बात बताते हैं। अगर हम गीता को फॉलो करते तो हमारा जीवन बेहद ही सुख रहेगा। प्रॉब्लम्स भी आएगी तो हम इसको फेस करने में पता होगा कैसे करते हैं। और अगर हमारे पास हमारे लाइफ में गीता नहीं है तो बेशक आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो, बेशक करोड़पति हो कितने भी, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसा है कि हम उससे गिव अप कर देंगे। तो मुझे ये लगता है कि गीता हमारे लिए बहुत जरूरी है लाइफ में। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट ठीक, विशाली भावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जय भक्त सर्वदा दंडवत प्रणाम।
जी जैसे हम मार्केट से मशीनरी लाते हैं और मशीनरी लाते समय हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, तो उस हमें एक मैनुअल मिलता है, मतलब बुक मिलता है कि इसे कैसे हैंडल करना है, इस मशीनरी को, इसको कैसा यूज करना है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए भी ये पवित्र मैनुअल पर ही बुकिंग करती है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, जी। तो यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया विशालिका मैंने कि आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो जैसे कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, फैन को खरीदने के लिए, कूलर खरीदने के लिए मार्केट गए होंगे, तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है। और कई बार ऐसे होता है कि हम उस छोटी किताब को पढ़ते भी नहीं है, बराबर है। आप सोचेंगे कि इतना समय में उसको पढ़ने में क्यों लगाऊं, मुझे तो सब पता है कैसे फैन चलाना है, मतलब अक्सर ऐसा ही हमारा अनुभव होता है। आज तक मैंने भी कभी उस किताब को छुआ नहीं, कोई भी कुछ भी चलाता सोचता हूँ कि क्यों मैं पढ़ूं इसको। तो एक हर एक का एक अनुभव होता है, बराबर है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा ही किया है, चाहे वो नया एलसीडी हो, वॉशिंग मशीन हो, या कोई मार्केट में कोई भी वस्तु हो, छोटी सी किताब, मिनिमम इतनी किताब तो आती ही है कभी, और हम सोचते कि कहाँ इसको बैठ, पहले से छोटे छोटे होते हैं, बराबर है। लेकिन अगर उस मैनुअल को पढ़ने के थोड़ा हम समय लेते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि जो मशीनरी आपने लाई है आपके घर में, उसकी लाइफ की, उसकी आयु बढ़ेगी और ज्यादा समय वो टिकेगी। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने उसके बारे में उसमें कुछ लिखा है कि कैसे बेहतर चल सकता है। उसी तरह ये मनुष्य जन्म है, भगवान को दिया है, और इसके साथ एक छोटी सी किताब है जिसको मैनुअल के, और ये मैनुअल है ये भागवत गीता। इस मैनुअल को अगर हम स्किप करेंगे, और फिर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना, भारत में कम से कम मोर देन 50% मानसिक बीमारी का शिकार है। 10 में से 5 लोग अपने दिल परेशान है, और कभी कभी इतने परेशान होते हैं कि फिर वह मानसिक डॉक्टर के पास जाकर गोलियां खाते हैं नींद की, ताकि वो विचार ही ना आए। और डॉक्टर भी कौन सी गोलियां देते हैं पता है? नींद की देते हैं, ताकि वो सोते रहे और कोई मन में विचार ना आए। जैसे मन में विचार आएगा, फिर व्यक्ति फिर शांत हो जाता है। जी, आपके अड़ोस पड़ोस में या कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? आपने नहीं तो आपके पड़ोस में, कि इतना अशांत है दिमाग कि वो व्यक्ति आपका मित्र या आप स्वयं मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाई देते हैं। दवाई खाने से नींद आती है बहुत, और नींद आने से व्यक्ति सो जाता है, और इतनी नींद आती है कि मन में कोई विचार ही नहीं आता है। लेकिन उस दवाई से शरीर के ऊपर एक क्या बोल सकते हो उसको, एक रिएक्शन मिलता है ना, और उससे उसका शरीर और कमजोर हो जाता है। उसको साइड रिएक्शन कहते हैं गोलियों, है ना। तो इस तरीके से भारत में से कई लोग हैं, हर एक 10 में से 5 लोग अफेक्टेड है मानसिक बीमारी से। सोच रहे हैं मैं क्या करूं, फिर वो मोबाइल हाथ में लेते हैं। मैक्सिमम लोग हम मोबाइल इसलिए हाथ में लेते हैं क्योंकि दिमाग में विचार आए, थोड़ा नेटफ्लिक्स में जाओ, मूवी देखूं, या फिर ऐसे साइड में जाओ जहां पर मेरा मन लगे। तो इस तरीके से वह सॉल्यूशन को अपनाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन थे, है ना, पहले मैं इस कहानी को आपको बताता हूं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। तो गीता का अध्ययन करने के लिए उचित मनोदशा क्या होनी चाहिए? तो इस स्टोरी को ध्यान पूर्वक सुनिए, और फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप और 2 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक श्रीरंग क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण भगवत गीता का पाठ किया करते थे। श्रीरंगम क्षेत्र कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में है, और वहां पर बड़ा मंदिर है रंगनाथ जी का। लेकिन वह शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता था। जैसे संस्कृत शब्द है ना, कुछ भी बड़बड़ाता था कभी कभी, और बहुत जोर से बोलता था।
इसलिए आश्रम के लोग उसकी आलोचना करते थे, उसका उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। और वह जैसे ही गीत पढ़ता था उसे तो रोमांच आता था, है ना, उसको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी, आंखों से आश्रु झरझर झरझर बहने लगते थे और शरीर में कंपन होने लगता था, स्वेद होने लगता था। और एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा के समय उसी रंग क्षेत्र में जब गुजर रहे थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा और उस ब्राह्मण से पूछा कि गीता का कौन सा भाग है जो तुम्हें इतना अच्छा लगता है कि तुम्हारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, तुम्हें एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देखिए मैं भगवत गीता पढ़ नहीं सकता हूं, मैं निरक्षर हूं, मुझे गीता पढ़ना इतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि आप भगवत गीता रोज पढ़िए। और जब मैं गीता को पढ़ता हूं तो गीता के सबसे पहले पन्ने पर मैं कृष्ण को देखता हूं जो अर्जुन के सारथी बने हैं। जब मैं मेरे भगवान कृष्ण को सारथी के रूप में देख रहा हूं, इतने निचले दर्जे का कार्य अपने भक्त के लिए वो कर रहे हैं, इस दृश्य को जब मैं देखता हूं और चिंतन करता हूं, तब मुझे मेरे भीतर ये भाव प्रकट होते और फिर मैं परमानंद में डूब जाता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम भगवत गीता को अच्छे से जान पाओगे। और भगवान चैतन्य ने उनका आलिंगन किया और उनके सामने प्रकट किया कि वे स्वयं कृष्ण थे। अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि इस कथा के जरिए हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है जो मुझे गीता सीखने के लिए बहुत जरूरी है। ओके जी। ओके जी। रेखा पायल। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जो प्रसंग आपने सुनाया था इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें गुरु की आज्ञा का फॉलो करना, उनकी आज्ञा मानना ही हमें मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके और कोई? ठीक है, ये तो है ही, लेकिन उस आदेशों में कुछ चीजें हैं जो हमें सीख सकते हैं। जी कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी कहे हैं कि एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम और एको देवो देवकी पुत्र पुत्रम। एक ही शास्त्र है प्रभु जी जो कृष्ण भगवान अपने मुंह से बोले हैं, इसलिए इसको हमको पढ़ना चाहिए। और एक ही भगवान है हमारे श्री कृष्ण है और एक ही हमारा मंत्र है प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। जी ओके नेक्स्ट जी मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम से भक्त दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि पूजनीय रेखा पाल माता जी ने कहा गुरु आज्ञा पालन करना, ये तो है ही प्रभु जी। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि यदि गुरु जी जो हमें जो आज्ञा दे, जो हमें शायद लगे कि इम्पॉसिबल है, या तो भी हमें उसे करने का अपना भरसक प्रयास करना चाहिए, ये मुझे लगा। मैं एक सटीक उत्तर ढूंढ रहा हूँ इसमें कि आप सब लोग बराबर कह रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा मुझे इसमें बताइए कि गीता सीखने के लिए कौन सा मूड जरूरी है। ये सही कहा है आपने कि गुरु के आदेश से सीखनी चाहिए, लेकिन और भी थोड़ी 2-3 चीजें हैं इसी के भीतर जिससे और सटीक उत्तर हो सकता है। जी
वृषारी तट। नाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ जिस तरह से मोहित प्रभु जी ने और रेखा पांडे माता जी ने कहा, तो है कि हर परिस्थिति में चाहे हमारी योग्यता हो या ना हो, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वो एक विनम्रता होनी चाहिए हर आज्ञा का पालन करने के लिए। ये गुरु जी। ओके जी, इसके अलावा प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, विनम्रता और कृतज्ञता, आपने बताया था कि गीता पढ़ने से हमें विनम्रता आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो हम गलत मनोभाव से पढ़ रहे हैं। ओके जी, संगीता काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों से भी सखा चेती, हमें भगवान का भक्त होना चाहिए और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जी, ये भी एक उत्तर हो सकता है जी। लेकिन ये जो कथा है, इस कथा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जी भक्त तो बनना चाहिए और मित्र था अर्जुन, लेकिन एक ऐसी मनोदशा है। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जो भक्तों ने कहा सब सही है वो, और इसमें मनोभाव होना चाहिए। किस मनोभाव से आप गीता पढ़ रहे हैं? का मनोभाव क्या है? मनोभाव की बात हो रही है। कौन सा मनोभाव चाहिए वो तो मैं आपको ठीक है पढ़ के बता रहा हूँ। भगवत गीता ये तीक्ष्ण बुद्धि से और अपनी विद्वत्ता से समझी नहीं जा सकती, पहली बात। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो मुझे गीता समझ में आएगी, या फिर मैं बहुत बुद्धि लगाऊंगा समझने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई करूंगा तो मुझे गीता समझ में आएगी, तो इसका उत्तर है कि भगवत गीता तीक्ष्ण बुद्धि या विद्वत्ता से नहीं समझ में आती है, बल्कि भगवान गुरु के आदेशों के प्रति भक्ति भावना तथा विश्वसनीय अधीनता, उनके आज्ञा में अधीन होना, इससे प्रसन्न होते हैं। और गीता अथवा किसी अन्य वैष्णव शास्त्र का मूल तात्पर्य उसे ही प्रकाशित होता है जिससे भगवान तथा गुरु में श्रद्धा होती है। यह बाह्य चीजें जैसे उच्चारण या विद्वत्ता इस पे निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसा लग रहा है कि छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर हम भगवत गीता की पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम आपको बहुत कुछ चीजें बताएंगे भी, लेकिन अगर मेरे भीतर ये दो चीजें नहीं है, मेरे भीतर ना भगवान के प्रति श्रद्धा है ना गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो भगवत गीता ये हमें लाभ नहीं दे सकता। भगवत गीता मुझे लाभ नहीं दे सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है या फिर कुछ पूछना है, जो भी आपके मन में आ रहा है आप पूछिए, अपने संशय को आप व्यक्त कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए। कहने का ये मत सोचिए कि मैं बोलूंगा इतने लोग सुनेंगे, मेरा इंप्रेशन बैड हो जाएगा। तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, सब लोग है ना दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं, है ना, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो इतना इसमें क्या शर्माना है। ठीक है जी, ओके जी। पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि भगवत गीता तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वत्ता वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, तो ऐसा क्यों है कि भगवान जो है वो समझदार व्यक्ति को या जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो ज्यादा चतुर व्यक्ति, उसको कभी नहीं चुनते भक्ति के बजाय। अब वो अच्छे से भक्ति कर सकता है और फिर भी उसको नहीं चुनते। जो जैसे मेरे जैसे पति जो उनको चुन सकते भगवान, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा था मेरे। तो ऐसा क्यों होता है कि जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्वत्ता वाले लोग उनको समझ में क्यों नहीं आती? ओके, तो तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वत्ता से व्यक्ति में विनम्रता आती है या घमंड आता है, तो अधिकांश समय में उसको अहंकारी आता है कि मुझे गीता आती है, मेरे 700 श्लोक गीता के याद है, मुझे गीता अच्छे से आती है, तो व्यक्ति फेल हो गया वहां पर ही। हालांकि गीता पढ़ के विनम्रता आनी चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये बाहरी चीज है, विद्वत्ता, तीक्ष्ण बुद्धि, या पता है आपको इस्कॉन से भी बाहर है
ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता इतना अच्छे से रिसाइट करते हैं, इतना अच्छे से रिदम से बोलेंगे वो, और इतना अच्छा श्लोकों का एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन वह भक्ति के मार्ग के कोई नियमों का पालन नहीं करेंगे। एक व्यवसाय के रूप में वो गीता को पेश करते हैं। तो अभी वो गीता को तो समझ गए हैं एक तरीके से, लेकिन कुछ परिवर्तन है क्या? कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात पे ज्यादा जोर दिया गया है कि तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वत्ता ये अगर बिना गुरु के केवल अहंकार को जन्म देती है, और जितना हम अहंकारी होंगे उतना भगवत गीता एक रहस्य ही हमारे लिए रहेगा। भले वह सालों साल प्रवचन देता भी रहे गीता के ऊपर या गीता के श्लोकों के ऊपर, और सुनने वाले भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन देता है ये, लेकिन ना उसमें परिवर्तन है ना सुनने वाले में परिवर्तन है। तो इसलिए वो ज्यादा काम नहीं आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम, श्री भक्त धन प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि भगवत गीता होने समझ में आती है जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा कब होता है कि व्यक्ति को गुरु के प्रति संदेह होने लगता है या फिर उसकी श्रद्धा में पतन होने लगता है, और उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसका मूल कारण है गुरु के प्रति श्रद्धा का विकास न होना, क्योंकि वह बाहर के लोगों का संग ज्यादा करता है, विशेष करके कई और शकुनी जैसे लोगों का वह ज्यादा संगति करता है, इसलिए उसको आध्यात्मिक जीवन में संशय आने लगते हैं। तो अगर उस श्रद्धा को बढ़ाना है तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ, ऐसे संतों के साथ हमें संगति करनी चाहिए जिनका अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है। ठीक है, ओके। तो अभी हम, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, या कोई ऐड करना है? मान लो आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर और भी कुछ इसमें लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ता हूं मैं अभी। ठीक है, अभी मैं आपको ये थोड़ा सा मैंने मनोदशा के बारे में बताया, जहां पर श्रद्धा का बहुत रोल है, क्योंकि हम भगवत गीता यहाँ पर इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके सामने यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ। एक तरीके से मैं प्रवचन देके आप लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम जब भक्तों के सानिध्य में गीता का पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें वक्ता, श्रोता और जो प्रश्न पूछते हैं, तीनों को भी लाभ होता है। तो मुझे भी इसका लाभ होगा, आप लोगों को भी लाभ होगा, और जो प्रश्न पूछेंगे उनको भी लाभ होगा। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है वह आध्यात्मिक गुरु के प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करता है, चाहे मुझे पढ़ना आए या ना आए। अभी वो ब्राह्मण दिखने में ऐसा लगता है कि उसको पढ़ना नहीं आता है, तो उसके गुरु ने उसको ऐसा आदेश क्यों दिया? ये मेरे मन में पहली बार सवाल आया था जब मैंने इस कथा को पढ़ा था या सुना था। उस समय मुझे ये उत्तर मिला कि गुरु का आदेश असंभव जैसा लग सकता है, लेकिन जब वो आदेश मिलता है तो उसमें उस कार्य की पूर्ण करने की शक्ति भी सम्मिलित होती है। तो इसलिए एक शिष्य को उस आदेश का केवल अनुसरण करना चाहिए, ताकि वह संदेह न करके उसको पूर्ण करने का प्रयास कर सके। जैसे आज सुबह हमने रामायण में शबरी का एग्जाम्पल लिया था, तो शबरी को जब आज्ञा मिली थी उनके गुरु मातंग ऋषि से कि एक दिन प्रभु रामचंद्र आएंगे और तुम्हें उनकी सेवा के लिए यहाँ पर हाजिर होना है। अभी ये जो बात कही थी उनके गुरु ने, ये काफी साल पहले कही थी या उनको जाते समय कही थी आएंगे करके, लेकिन कब आएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सालों साल वह इस आज्ञा के ऊपर चिंतन करके सेवा दे रही थी, और इस तरीके से अपने गुरु के आदेश को फॉलो करने से उसको भगवान प्राप्त हुए। ठीक है,
तो जी, तो और हम मैं कुछ पूछ जी सकती हूँ? गुरुजी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम आपसे 2 साल से गीता सुन रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? आपने कहा अभी कि ये बुद्धि से तो नहीं समझ में आती, तो गुरु के ऊपर शरणागति और श्रद्धा से ये हमारे जीवन में उतारी जाती है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमने जीवन में कितनी ये गीता उतारी है हमारे जीवन में? जी, इसके बारे में हमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कैसे समझ में आएगा? पहली बात तो हमें अपने भीतर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए। दूसरा है, मैं भक्ति में नियमित हूं क्या नहीं, ये देखना चाहिए। तीसरा है, मुझे भगवान की सेवा करने में उत्साह आ रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। अगर ये 3 चीजों का उत्तर हाँ है, तो निश्चित रूप से भगवत गीता का अनुसरण आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, जी जी गुरुजी। ओके, नेक्स्ट। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहाँ तक क्लियर हुआ है। गुरुजी, तो और दो मुझे और एक सवाल है। आपने अभी उत्तर भी दिया था, जैसे पद्मा माता जी ने पूछा था। मेरा भी वही सवाल था कि जो बाहर के लोग होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के से बाहर भी होते हैं, वो बहुत गीता के ऊपर अच्छा प्रवचन देते हैं, तो उनको गीता समझ में आई होती है क्या? ये मेरा सवाल है। और गीता को बुद्धि से आपने कहा था कि बुद्धि से हम पूजा करते हैं, यहाँ तो बुद्धि का ज्यादा ये नहीं है, यहाँ तो श्रद्धा और समर्पण का ही आपने बताया है। तो से बुद्धि से क्यों करते हैं? बुद्धि से सेवा बुद्धि ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक बुद्धि, दूसरी होती है आध्यात्मिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि मतलब मैं हीरो बनना चाहता हूँ, और आध्यात्मिक बुद्धि मतलब मैं भगवान का सेवक बनना चाहता हूँ। तो इसलिए बुद्धि का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। तो इसके लिए तमोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं गीता को पढ़ूंगा, है ना। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब ऋषिकेश में एक बार साधुओं के सम्मेलन में बैठे थे, तो वहां पर उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया था जो महाभारत का, है ना, रिसाइटेशन कर रहा था बिना देखे। इतना सुंदर कि महाराज वहां पर बैठे और सुनने लगे, है ना, महाभारत। लेकिन जैसे ही एक अध्याय खत्म होता था, तो फिर वो क्या करता था, बीड़ी निकलता था और ऐसे बीड़ी पीता था ऐसे। तो राधानाथ स्वामी महाराज है, वो देख रहे थे और ये प्रवचन में हमको सुना रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो इतने अच्छे वो भगवत गीता या महाभारत को रिसाइट कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनको ये सवाल पूछा कि आप ये पहले अध्याय खत्म होने के पश्चात बीड़ी क्यों पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत को पढ़ता हूं, मैं महाभारत को मैं बताता हूं, लेकिन मैं महाभारत को फॉलो नहीं करता हूं। तो फिर महाराज ने पूछा आपके कोई गुरु है? तो उन्होंने कहा जी, मेरा एक ही गुरु है, और वो है मेरा मन। मेरा मन ही मेरा गुरु है। तो महाराज समझ गए कि मन से व्यक्ति महाभारत को रिसाइट कर सकता है बिना देखे, भगवत गीता को भी रिसाइट कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं। हम यहाँ पर केवल एक शैक्षणिक विद्वत्ता नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम भगवत गीता को समझेंगे हमारे आचार्यों के टीका से, श्रील प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इस गीता को सुनकर मेरे जीवन में परिवर्तन आए, मेरा जीवन सुधर जाए, मेरे जीवन में एक सुंदर दिशा मिले। ये इसका सही उद्देश्य होना चाहिए। ओके, तो जी, तो इसलिए बाहर के जगत में श्रील प्रभुपाद पहले ही श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कम से कम 5000 प्रतियां है
भगवत गीता की मार्केट में कितनी 5000, और उसमें से अधिकांश प्रतियां है वह लेखकों ने अपने मन से लिखी हुई है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है इस समाज के लिए, वो है उन्होंने अपने व्यक्तिगत कोई विचारों का प्रदर्शन न करते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के विचार है वह यथारूप प्रस्तुत किए गए हैं। और इसलिए यही भगवत गीता पढ़कर मैं स्वयं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ने का निश्चय किया। और मेरे जैसे से कई भक्त हैं जिन्होंने इसी गीता को पढ़कर अपने जीवन को बदलना चाहा। तो जिस गीता को पढ़कर मुझे और आप में परिवर्तन आ रहा है, तो वास्तविक रूप से वही सच्ची गीता है। तो इसलिए हमें इसको अपनाने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आखिरी पड़ाव पे आते हैं कि भगवत गीता यह है मेरे जीवन में मुझे किस तरह से लाभ दे सकती है। और एक सेक्शन था उसका, लेकिन समय थोड़ा सा हो गया है तो संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं कि भगवत गीता है यह है अलग अलग दृष्टिकोण से हमको समझनी चाहिए। पहला है कि अर्जुन के मनस्थिति से, कि अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी तो अर्जुन के क्या विचार थे, तो हम 18 अध्याय में देखते हैं। फिर संजय जब कहता है कि मैंने भी भगवत गीता सुनी तो मेरे विचार क्या है। धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कौन मुझे बताएगा क्यों नहीं फायदा हुआ धृतराष्ट्र को? फिंगर को रेज कीजिए। धृतराष्ट्र ने भगवत गीता सुनी संजय से, लेकिन धृतराष्ट्र को फायदा क्यों नहीं हुआ, लेकिन संजय को, अर्जुन को, दोनों को फायदा हुआ। सोचने वाली बात है जी। ओके, जतिन, करुण, जी बताएंगे। जतिन, करुण, जी। उषा ठाकुर, जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी अभी अभी आपने यही बताया कि प्रभुपाद जी के अलावा भी भगवत गीता की टिप्पणी कई सारे व्यक्तियों ने की है, लेकिन वो समझ नहीं आती क्योंकि वो लिखते हैं, वो फॉलो करे ना करे। तो धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने सुना लेकिन उसने अनुसरण नहीं किया और कृष्ण के प्रति उसका विरोध था। इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जिसको पता चलता है हरे कृष्ण ऐसे है, तो कई सारे प्रश्न हमारे ऊपर दाग देते हैं, इसका जवाब दो है। तो उसका दो मूड होता है, एक होता है विनम्रता से कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन है तो उसका जवाब चाहिए ताकि उसका संदेह दूर हो, तो उसको तो समझ आती है समझाने से। और एक व्यक्ति होता है कि नहीं समझ नहीं आ रहा, उसका पहले से ही टारगेट रहता है कि उसको दिखाना है, उसको मानना नहीं है, उसको बस बताना है कि आप गलत हो। उसका प्रश्न आंसर फिक्स रहता है, उसको बस बताना है। तो धृतराष्ट्र के साथ ऐसा ही हुआ, उसको कुछ समझना नहीं था, बस जो उसको वो कहते थे संजय, उसका वो विरोध करते थे, ऐसा नहीं ऐसा, और ना ही कृष्ण के प्रति उसका कोई श्रद्धा था, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आया। और एक एग्जाम्पल ये भी कि पत्थर में भी भगवान लिख सकते हैं उसका। मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी, संजय ने भी सुनी, और धृतराष्ट्र में ऐसा क्या था कि वह सुना लेकिन समझा नहीं? ये मेरा सवाल है। तो हाँ, तो ऐसा क्या था वो बताना है धृतराष्ट्र के भीतर, है ना जी। बताइए मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धृतराष्ट्र भगवान का भक्त नहीं था, दूसरा उसमें स्वीकार करने की मनोवृत्ति नहीं, मुझे लगता है प्रभु जी, कुछ गलती को क्षमा कर दीजिए। ओके, भक्त नहीं था, ये उत्तर पहला सही है, और दूसरी चीज उसमें नहीं थी जी। प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उनके पास श्रद्धा नहीं था, कृष्ण के प्रति समर्पित श्रद्धा नहीं था या फिर भक्त नहीं था, बराबर है, एक ही चीज है वो। और क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट थी?
जो अर्जुन के पास था और संजय के पास था। जी हाँ, जी सात्विक वर्मा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी उसके पास विनम्रता नहीं थी भगवान, विनम्रता नहीं थी और द्वेषी भी था एक नंबर का। विनम्रता नहीं थी, द्वेषी नहीं था। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी अशोक चावला प्रभु। वो गुरुजी उसके भीतर श्रद्धा नहीं थी सुनने की, श्रद्धा नहीं थी। ओके, सिर्फ उसके अंदर आसक्ति से अपने बेटे के बारे में, बस कुछ नहीं था। मेरा बेटा सब कुछ है, उसके बारे में, उसके अच्छाई के बारे में सुनना चाहता। एक तरीके से अर्जुन की भी तो आसक्ति थी ना। पहले अध्याय में अर्जुन भी कहता है कि मेरे गुरु है, मेरे पितामह भीष्म है, मैं उनको कैसे मारूं। थोड़ा बहुत उनमें उसमें भी आसक्ति थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने सुनी। अर्जुन समझाने से समझ गया ना गुरुजी। हाँ, लेकिन क्यों समझ गया? वही है श्रद्धा, वो कैसे आ गई, क्या ऐसा किया था अर्जुन ने और संजय ने, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जी शिनु मिश्रा। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। संजय और अर्जुन ने समर्पण किया था भगवान के लिए, इसीलिए उनको समर्पण किया था। गीता समझ में आई। ओके, और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज है। जी जी ओके। और जी 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 ओके, कृष्णा तिवारी प्रभु। प्रभु जी अर्जुन तो साक्षात कृष्ण भगवान मुंह से सुने थे, और जो था उसको तो संजय सुनाए थे, इसलिए उसके दिमाग में नहीं आया। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन अभी आप सोचिए, कृष्ण भगवत गीता सुना रहे हैं या कृष्ण के प्रतिनिधि सुना रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। कृष्ण के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी हैं, हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, हमको समझ आ रहा है, वही प्रभाव हो रहा है। तो उसमें कोई मायने नहीं रखता है गुरु शिष्य परंपरा से कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भगवत गीता सुना रहे हैं तो वही अफेक्ट होगा जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इसका उत्तर थोड़ा सा अलग है, बहुत आसान है। संजय के पास ऐसा क्या था? जी दीपिका सिन्हा। प्रभु जी, मुझे जो समझ में आता है कि वो उन लोगों के पास एक तो उनके पुण्य कर्म काफी थे, जिसकी वजह से उन्हें भगवत गीता में आए, और उनके तमोगुण भी नहीं थे इतने जितने तमोगुण थे, और वो लोग सात्विक में ज्यादा थे, इस वजह से उन्हें भगवत गीता समझ में आ रही। मुझे समझ नहीं। ये भी नहीं। ओके नेक्स्ट। एक मिनट के लिए मैं आता हूँ, सबको मैं अवसर दूंगा, ये उत्तर आप ही मुझे बताएंगे, थोड़ा और समय लगेगा तो भी चलेगा। जी शशि बाला जी। जी प्रणाम। जी धृतराष्ट्र जी को शरणागति नहीं थे पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति, और स्वीकार नहीं कर रहे थे उनकी भी बात। ओके 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 ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने। जी नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा भी यही आंसर था कि शरणागति नहीं थी, क्योंकि अर्जुन तो शरणागति हो गए थे कृष्ण के प्रति, लेकिन धृतराष्ट्र थे तो अपने में जी शरणागति बात बराबर है, लेकिन और थोड़ा सटीक उत्तर इसमें होना चाहिए था। जी प्रीति अग्रवाल। गुरु जी धृतराष्ट्र को इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि अब वो अंधा था, मतलब शरीर से भी और आध्यात्मिक रूप से भी वो भगवान से द्वेष करता था। तो भगवान गीता को समझने के लिए पहला क्वालिफिकेशन ये है कि हमें कृष्ण को भगवान मानना है, दूसरा क्वालिफिकेशन है उनसे द्वेष नहीं करना, अनुसूय होना है। लेकिन वो पुत्र मोह में अंधा था और भगवान से भी द्वेष रखता था, तो इसलिए उसको गीता समझ में नहीं आया। ओके जी अच्छा प्रयास किया। जी धर्मराज गिमरे प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी वो अहंकारी था, उसमें भगवान की ठीक है अहंकारी था, लेकिन मैं वापस सवाल को दोहरा रहा हूँ। संजय के पास ऐसा क्या था, अर्जुन के पास ऐसा क्या था जो धृतराष्ट्र के पास नहीं था? आपने कहा कि वो भक्त नहीं था, ये बात मैंने भी एक्सेप्ट की है, लेकिन और एक चीज था उसमें नहीं थी,
जिसके कारण जो संजय के पास था और अर्जुन के पास भी था, और इसी के कारण वह गीता को समझ नहीं पाया एक्चुअल में। जी मैं प्रयास करूँ गुरु जी? हाँ, 1 मिनट में बताता हूँ। मैं सबको नाम दूंगा, आपको ही बताना है। जी, संगीता काळे। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु अर्जुन और संजय के पास गुरु थे जो धृतराष्ट्र के पास नहीं थे। हाँ, ये इसका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है। तो संजय के पास भी उसके गुरु थे व्यासदेव जी, और अर्जुन के पास भी उसके गुरु थे कृष्ण, लेकिन बेचारा धृतराष्ट्र के पास गुरु ही नहीं थे, तो इसके लिए वो समझ ही नहीं पाए। तो ये इसका उत्तर है। तो इसके लिए जब तक हम आध्यात्मिक गुरु से नहीं जुड़ते हैं तब हम भगवत गीता सुनेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला है कि किसी गुरु को खोजना चाहिए, और फिर हमें उनकी सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये चीज धृतराष्ट्र ने नहीं की थी, इसलिए वो गीता सुनकर भी उसके दिमाग में कुछ गया ही नहीं, वैसा ही रहा, नो परिवर्तन। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आज रुकता हूँ, नहीं तो और सर के ऊपर जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने चर्चा की, कोई मुझे 2 मिनट में बताएगा रिकैप? जी, थोड़ा सा 2 मिनट में एकदम पॉइंट वाइज बताना है, पूरा डिटेल नहीं बताना है। कोई मुझे बता सकता है? जी, कहाँ से हमने शुरुआत की थी? ऐसा ना हो जाए 1 घंटा हो गया, अभी पता नहीं है जी, नहीं तो फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। समझ में आता है 1 घंटा बोल के भी अगर आपको कुछ आया नहीं तो। ओके, बाकी के लोग भी प्रयास करें, है ना। 80 लोग गिन रहे हैं लेकिन वही लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो बाकी के लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिए कि आज हमने किस किस विषय पे चर्चा की। जी, आप सभी लोग सुन रहे थे तो मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ फिर, ठीक है जी। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। सही भक्तों को दंड प्रणाम। गुरु जी, आपने सबसे पहले जो है कृष्ण के अर्जुन को जैसे आपने बताया कि हमें ये सोचकर नहीं भगवत गीता को पढ़ना चाहिए कि अर्जुन की तरफ से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अर्जुन के जगह में हमें खुद को रखना चाहिए कि जो पहले अध्याय में जिस तरह से अर्जुन की जो समस्याएं थी वही हमारे जीवन में हमारी भी समस्याएं होती हैं, उसके आधार पर हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद गुरु जी आपने बताया कि गुरु जी कॉपी यहाँ पे ठीक है, और जी प्रयास कीजिए ध्यान देने का, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में आना कठिन है। जी, दीपिका सिन्हा बोलो। आपने बताया था कि हमें गीता पढ़ते टाइम किन लोगों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, अर्जुन की साइकोलॉजी को, और धृतराष्ट्र की साइकोलॉजी को, और संजय की। इन तीनों को इनकी जगह पे आकर हमें सोचना चाहिए वो किस तरह से भगवत गीता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा आपने बताया था कि जो भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है, जिसमें आपने बताया जो कृष्ण, जिसमें संजय बताते हैं कि जहाँ कृष्ण है वहां पर ऐश्वर्य है, वहां पे विजयी है, वो बताया था आपने। फिर आपने तीसरी कथा सुनाई थी जिसमें आपने बताया था कि एक ब्राह्मण थे, वो गीता पढ़ रहे थे और वो अटकते थे, लेकिन वो गुरु के प्रभाव से और श्रद्धा से वो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे थे। तो उसका आपने पूछा था कि ऐसा क्या था उनका मनोभाव कि जिससे वो गीता अच्छे से पढ़ रहे थे। तो आया कि उनका मनोभाव अच्छा था, आपने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था।
और फिर अभी आपने पूछा था कि गीता तो अर्जुन भी सुन रहे थे और धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे और संजय बता रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र को क्यों नहीं समझ में आया? तो उसका उत्तर था क्योंकि उनके पास गुरु नहीं थे और बाकी सबके पास गुरु थे। बस। ओके, ठीक है। ओके, तो एटलीस्ट इतना तो आपको बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, पर सबको बताना आना चाहिए। देखो 80 के 80 लोग बोलेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन आप लोग सब थोड़ा पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो, नहीं तो फिर हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। तो जो लोग नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आप टेलीफोन के जरिए यहाँ पर आए होंगे, तो हम हमारे सत्संग परिवार में आपका स्वागत करते हैं कि आप इसी तरह से आते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। और केवल आप कम से कम 15 सेशन भी अटेंड करोगे यहाँ पर अच्छे से, तो गीता का बहुत अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और हम श्रील प्रभुपाद की गीता के किताब में से आपको बता रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप कृष्ण के सेवक अच्छे से बने और इस भक्ति मार्ग में आपका आज का दिन शुभारंभ ठहरे और आप और अधिक से अधिक प्रगति करके इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएं, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा कोई दुख नहीं है, और ना वहाँ पर कोई जॉब करना पड़ता है हमें 10 घंटा, सबसे अच्छी बात। और दूसरा है कि ना वहाँ पर कोई परेशानी होती है हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चे की। तो इतना अच्छा चीज है, केवल भगवत गीता सुनने से, पढ़ने से हमें प्राप्त हो सकता है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको 1 घंटा देना है समझने के लिए, ताकि आपका जीवन सुंदर बने, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे धन्यवाद सभी भक्तों के।